के प्रत्याशी एनडीए ने दिया है तो 18 लाख जनता के साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। वो महिला है, सीधी सादी महिला है और अच्छा काम भी करेगी। आप शहाबुद्दीन साहब के बड़ा करीबी हैं, हिना मैडम के बहुत करीबी हैं, उन्होंने आपको चेयरमैन बनाया, तो उनके विपक्ष में तो वही थी। उनसे अगर कोई सवाल पूछे कि आप किस यूनिवर्सिटी से या कहाँ विदेश के ऑक्सफोर्ड से आप लेके आए हैं डिग्री, जो आप मीडिया में आए हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं देंगे। वो कहाँ से डिग्री लेकर आए हैं? 2 महिलाएं चुनाव में थीं, एक हिना साहब थी और एक विजय लक्ष्मी थी। हाँ। आपके हिसाब से बढ़िया प्रत्याशी कौन था? कौन सीवान का ज़्यादा विकास कर सकता था? तो ये भी कह रहा था कि 2009 में हिना साहब भी तो ऐसे ही थी, जब घर से निकली थी तो कुछ भी नहीं जानती थी, हम भी तो साथी थे। आपको क्या लगता है, जो मकबूल समय सीवान के जो पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल पूछा है, तो क्या उन्होंने महिला का अपमान किया है? उन्होंने कहा है कि सीवान के सभी पत्रकार अपनी मर्यादा को भूल गए हैं इस चुनाव में, महिलाओं के बारे में। नहीं लगता है कि उनसे बेहतर उसी महिला में से उनसे बेहतर हो सकता था, या आप जिस समाज से आती हैं इस समाज से और अच्छी महिला को प्रत्याशी नहीं, देखिए, ये अगर वो जीत कर सांसद बन जाती हैं तो 1 साल के बाद उसी महिला से आकर इंटरव्यू ले लेंगे। कि संसद भवन में सीवान के 18 लाख 18.5 लाख जनता की आवाज़ वो तो नहीं उठाएंगे, इन्हीं को उठाना पड़ेगा, विजय लक्ष्मी को। तो मैंने आपको दुख हुआ कि एक महिला बेचारी हिम्मत जुटाई है। जी, हिम्मत जुटाई है, उसके हिम्मत को तोड़ने का कौन काम किया? कोई महिला नहीं की है, पुरुष लोग किया। पत्रकार साहब भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मकबूल समय सीवान, तो आप हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपने जो मतलब जो बात बोल रहे हैं इसका वो भी जवाब देंगे। नीतीश कुमार ऐसे ही टिकट उठाकर नहीं ना दे दिए हैं, वो भी तो चयन किए हैं ना कि हम कहाँ पर हमको क्या देना है। जी, आप नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिए, तो क्या नीतीश कुमार और मोदी जी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है? मतलब कुछ सवाल उन पर खड़ा नहीं किया जा सकता है? क्या खड़ा कीजिएगा? तो कोई भी, क्योंकि आप ठीक तो है, जनता है, आप उन पर सवाल खड़ा कीजिए। महिला को काहे क्यों बोलिए? उसको तो मिला, अपना लड़ रही है। अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, सीवान का ख़ास करके एक मुद्दा बड़ा हावी रहा कि एनडीए के तरफ से जो प्रत्याशी थी विजय लक्ष्मी, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको एमपी का भी फुल फॉर्म नहीं पता है। विपक्ष ने इसको अलग अलग तरीके से लोग इसको बोलते रहे, मीडिया में भी ये खूब बातों को उछाला गया। इसी बीच अभी हमारे साथ कृष्णा देवी जी हैं, जो आपका सीवान नगर परिषद हैं, पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं। मैडम से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक महिला की बात है। मैडम, इस पर आपकी क्या राय है? चलिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दा को उठाए हैं। जी जी। और बहुत अच्छे, मैंने बहुत अच्छा काम है। आप इस मुद्दा को उठाकर ये महिला सशक्तिकरण का समय है, युग है। जी जी। और महिलाएं जो बाहर निकलना चाहती हैं वो बाहर निकल रही हैं, तो उनको सभी पुरुषों को सहयोग करना चाहिए। जी जी। पुरुष जो हैं, बिना पुरुष के महिला नहीं, महिला के पुरुष नहीं। तो चूँकि ये विजय लक्ष्मी देवी की ही बात नहीं है, ये पूरे महिला समाज की बात है। आप इंटरव्यू लेने गए हैं, क्या कोई बीपीएससी या आईएएस का परीक्षा दे रही थी क्या? वो तो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना भी किस्मत आजमाने आई हैं। धन्य हैं उनके पति जो उनको बाहर निकाले हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं एक महिला का। मैं उनके पति को भी धन्यवाद दे रही हूँ जो एक घर की गृहिणी को बाहर निकाले हैं और उसे भी इस सशक्तिकरण के युग में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर पुरुष को ये चाहिए कि जो भी महिला अगर चाहती हैं कि हम भी बाहर निकलें, तो उनको मदद करना चाहिए, मदद करनी चाहिए उनको, ताकि महिलाएं भी आगे निकलें। आज नीतीश कुमार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 50% आरक्षण दिए हैं पंचायत चुनाव में। जी। तो मैं उन पत्रकार भाई से पूछना चाहती हूँ कि क्या उसमें सभी महिलाएं नीतीश कुमार जी जो 50% दिए हैं,
तो क्या उसमें सभी महिलाएं IAS IPS BPSC सब पास करके आई हैं क्या? अच्छा, पत्रकार के बारे में बता दें, समय सिवान एक चैनल है, उसी चैनल के वो पत्रकार हैं, मकबूल उनका नाम है। हाँ, तो मैं उन्हीं को कह रही हूँ जी जी। कि पंचायत चुनाव में जो मिला है तो उनको तो ये राय नीतीश कुमार जी को देना चाहिए था ना, कि कम से कम महिलाएं जो अंगूठा छाप आई हैं, नीतीश कुमार जी ने ना जाति देख कर तो आरक्षण दिया नहीं है ना ही उन्होंने योग्यता देख कर आरक्षण दिया है, उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया है, सिर्फ महिला, चाहे वो महिला किसी भी कैटेगरी की हो, पढ़ी लिखी हो नहीं पढ़ी लिखी हो। नीतीश कुमार जी का एक मनसा था कि महिलाएं आगे आएँ, महिलाएं आगे बढ़े। आपको क्या लगता है जो मकबूल समय सिवान के जो पत्रकार हैं उन्होंने सवाल पूछा है, तो क्या उन्होंने महिला का अपमान किया है? देखिए, ये सवाल पूछने का समय नहीं था। उनसे अगर कोई सवाल पूछे कि आप किस यूनिवर्सिटी से या कहाँ विदेश के ऑक्सफोर्ड से आप लेके आए हैं डिग्री, जो आप मीडिया में आए हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं देंगे। वो कहाँ से डिग्री लेकर आए हैं, वो भी अपना डिग्री दिखाएं। यहाँ इस बात को बताना ज़रूरी है कि समय सिवान के वरिष्ठ पत्रकार मकबूल आलम भारत में पत्रकारिता के सबसे बड़ी संस्था IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पास आउट हैं। गूगल पर सर्च कीजिएगा इस संस्था के बारे में। देश की राजधानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित इस संस्था में एडमिशन के लिए 25-26 सीट के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, तब जाकर कोई एक फॉर्म सेलेक्ट होता है। यहीं से पढ़े हुए हैं समय सिवान के पत्रकार मकबूल, जिन्होंने विजय लक्ष्मी देवी से MP का फुल फॉर्म जानना चाहा था। ये देखिए, परमार मीडिया एक चैनल है, आप देखे होंगे परमार मीडिया, उसने भी सिवान के सभी पत्रकारों की मैंने बहुत अच्छी बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि सिवान के सभी पत्रकार अपनी मर्यादा को भूल गए हैं इस चुनाव में। आप पढ़िएगा उसको, परमार मीडिया में, अपनी मर्यादा भूल गए हैं। अच्छा, जो NDA के प्रत्याशी को जो लोग नहीं चाहता है कि वो MP बने, तो वो लोग अगर इस बात कर रहा है, वो लोग मीडिया में रख रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो देखिए, वो पुरुष लोग हैं, उनको चाहिए कि एक महिला अगर आई है बाहर, एक ही महिला नहीं ना आई है, 50% में 50 महिलाएं आई हैं। पंचायत चुनाव से लेकर देश अभी मोदी जी दिए हैं ना लोकसभा में, तो आई हैं। तो अगर ये लोग भाई समाज के दुश्मन है, महिला का दुश्मन है, लो और क्या। जो पुरुष वर्ग ऐसा बोलता है कि महिलाओं को नहीं आना चाहिए, तो ये लोग एक बहुत अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को महिला को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल बड़ा मतलब लोगों के जहन में ज़रूर चलेगा और हमसे भी लोग बोलेगा कि आपने पूछा क्यों नहीं। आप शहाबुद्दीन साहब के बड़ा करीबी हैं, हिना मैडम के बहुत करीबी हैं, उन्होंने आपको चेयरमैन बनाया, तो उनके विपक्ष में तो वही थी, तो लोग बोलेगा कि एक तरीके से आप इनको नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं महिला एक जाति है। अच्छा, महिला एक जाति है, महिला किसी समाज की नहीं है, महिला किसी बिरादरी की नहीं है, महिला एक अलग जाति है। वो पूरे समाज की महिलाएं एक जाति हैं। चाहे वो हिना मैडम हो, चाहे लीलावती गिरी हो, चाहे अन्य महिला हो, किसी के भी बारे में अगर कोई बोलेगा तो भाई ये तो अच्छी बात नहीं है महिलाओं के बारे में। लगता है कि उनसे बेहतर उसी महिला में से उनसे बेहतर हो सकता था, या आप जिस समाज से आती हैं इस समाज से और अच्छी महिला को प्रत्याशी नहीं? देखिए, ये बात नहीं है। उनके पति अगर चाहते हैं, उनके पति तो है ना भाई, विधायक हैं, उनके पति अगर चाहते हैं कि हमारी महिला भी सामने आए, ठीक है। उन्हीं पत्रकार भाई को मैं कहती हूँ कि 1 साल के बाद उसी महिला से आके इंटरव्यू लेंगे। 1 साल के बाद अगर वो जीत जाती हैं, तब अगर वो जीत कर सांसद बन जाती हैं तो 1 साल के बाद उसी महिला से आकर इंटरव्यू ले लेंगे। जो महिला घर चला रही है, परिवार चला रही है, अपने परिवार से किसी को MP, किसी को सांसद, किसी को विधायक बना रही है, वो महिला क्या खुद निकल कर और खुद नहीं बन सकती है? कुछ भी बन सकती है। सहयोग देने वाले अगर उनके पति हैं, उनके लड़के हैं, उनके परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो क्यों नहीं आगे बढ़ेंगी? लोग ये भी कह रहा था कि संसद भवन में सिवान के 18 लाख 18.5 लाख जनता की आवाज़ वो तो नहीं उठाएंगे, इन्हीं को उठाना पड़ेगा, विजय लक्ष्मी को। 18.5 लाख जनता की आवाज़ कौन उठाता है जी? विकास की आवाज़ उठाता है कि लोग की आवाज़ उठाएगा?
वही सीवान के विकास का। विकास का ना आवाज़ उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे आवाज़? उनको नहीं दिखाई दे रहा है, वो नहीं देखेंगी खुद कि हाँ हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ की कमी है। लोग नहीं बताएंगे उनको कि हमारे यहाँ यह चीज़ की कमी है, आप इसकी मतलब देखिए। आप लोग क्यों नहीं कविता सिंह के यहाँ, कविता सिंह के पास गए? कोई आदमी और भी महिलाएं हुई हैं, सांसद तो पहले वही हुई हैं, ओम प्रकाश जी भी हुए हैं, ओम प्रकाश जी भी अच्छा, हुए हैं। आपको लगता है कि महिलाओं का अपमान हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के प्रत्याशी एनडीए ने दिया है तो 18 लाख जनता के साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। वो महिला है, सीधी सादी महिला है और अच्छा काम भी करेगी। हिना मैडम अगर आती हैं तो ये भी अच्छा काम करेंगी, नहीं करेगी? भी तो महिला है, ये भी तो अच्छा काम करेंगी लोगों के लिए। ये भी तो कोई मतलब कि प्रैक्टिशनर नहीं है, पहले की सांसद विधायक नहीं है। ये भी आती हैं तो ये भी तो लोग के 18 लाख लोग की आवाज़ उठाएंगी, जाकर उठाएंगी ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए क्या है, जो लोग पॉलिटिक्स में आता है धीरे धीरे हाँ देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है ना कि इसमें अंगूठा छाप भी आ सकता है। संविधान है, संविधान में लिखा हुआ है कि इसे पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है, पढ़ा लिखा भी आए लेकिन इसमें अंगूठा छाप भी आएगा। संविधान में लिखा हुआ है ना। तो मैंने आपको दुख हुआ कि एक महिला बेचारी हिम्मत जुटाई है। जी, हिम्मत जुटाई है। उसके हिम्मत को तोड़ने का कौन काम किया? कोई महिला नहीं की है, पुरुष लोग किया। कोई महिला नहीं बोली है। अच्छा, अनुराधा जी भी बोली हैं, उनको भी तकलीफ़ लगा है, उनका भी पढ़े होंगे, आप देखे होंगे। वो भी बोली हैं कि भाई महिला है, घर चला सकती है, स्टेट चला सकती है, राज्य चला सकती है, देश चला सकती है। महिला में क्या क्षमता नहीं है? इस तरह से नहीं बोलना चाहिए किसी महिला को, है ना। चलिए, और कोई बात बोलिए। नहीं हो, सब कुछ तो आपकी बात। साहबुद्दीन साहब कभी नहीं देखे। हम लोग क्या, हम नगर पालिका का पूरा पढ़ाई पढ़ के गए थे क्या? हम लोग जाकर ना पढ़े उसमें? कोई नहीं, जिला परिषद की पढ़ाई पढ़ के गई थी। कोई नहीं पढ़ के जाता है, सब कोई जाकर ही सीखता है ना। सिचुएशन आते जाता है, हालात आते जाते हैं, लोग सीखते जाते हैं उसी तरह से। तो आज हम लोग पूरा पक्का हो गए सीख कर। हम लोग जानते भी नहीं थे। हम लोग नगर पालिका का काम धंधा और नियम कानून सब जाने ना। एक और बात हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 महिलाएं चुनाव में थीं, एक हिना साहब थी और एक विजय लक्ष्मी थी। हाँ। आपके हिसाब से बढ़िया प्रत्याशी कौन था? कौन सीवान का ज़्यादा विकास कर सकता था? किसमें ज़्यादा आपको क्षमता दिखता था? देखिए, ये एक अलग बात हो गई, समझ गए ना, कि कौन कर सकता है। ये एक अलग बात हो गई। लेकिन हिना साहब क्योंकि राजनीति में उनके पति भी थे ना, और तीन बार वो लोकसभा चुनाव में बहुत सारे अनुभव उनके पास हो गए हैं। अनुभव की कमी नहीं है उनके पास। तो निश्चित है कि वो इनको थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा। तो वो उनके पास जो अनुभव है उसके बल पर वो जल्दी काम अपना संभाल लेंगी। उनके पास अनुभव है। लोग ये भी कह रहा था कि 2009 में हिना साहब भी तो ऐसे ही थी, जब घर से निकली थी तो कुछ भी नहीं जानती थी। हम भी तो साथी थे। हाँ ना, उनके उस समय तो कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन आज देखिए, तो आज जाकर बात कीजिए उनसे। मीडिया वालों को कैसा बात बोलती, कैसा जवाब देती हैं, कितना प्रेम से उनको जवाब देती हैं। तो इस तरह से देखिए, बुरा नहीं लगा। बुरा लगने का मतलब उनका पूछने का तरीका गलत था ना। मतलब सिर्फ एमपी के फुल फॉर्म से आप किसी के पर्सनालिटी के हाँ, ज्ञान है, ये चीज़ आप हाँ, वही बात है। तो उनके पूछने का तरीका गलत था। लगता था जैसे कि खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, ना। आप तरीका से पूछिए उसी चीज़ को। चाहे माहौल ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है, वो नहीं जानती है, नहीं निकली है, तो आप उसी बात को पूछ रहे हैं। ये तो क्या हुआ? खिल्ली उड़ाना ना हुआ, मैंने उनके कॉन्फिडेंस को और कम करना हुआ। हिम्मत जुटाई है, वो उसको और डाउन करना आप इनको तो चाहिए कि भाई महिला है तो इनका हौसला और बढ़ाए आगे। अच्छा, हिना मैडम है तो हिना मैडम तो खुद ही 3 बार 4 बार की फील्ड की रही हुई है ना। उनके पास पूरा माने क्या कहा जाता है, एक्सपीरियंस हो गया है उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, कल के हिना मैडम के बारे में भी कोई मीडिया हो, कोई बोलेगा तो हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे उसको। महिला की बात है ना। चलिए, थोड़े छोड़ेंगे। देखिए, महिला एक अलग जाति है, मैंने बता दिया ना। महिला एक अलग जाति है। और महिला पुरुष से हमको कोई जाति से, अपने जाति से, महिला पुरुष से हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है।
उनसे हम लोग को बहुत ज़्यादा। लेकिन कहीं भी महिलाओं के सम्मान की बात होगी तो वहाँ आप खड़ी रहेंगी। अच्छा, महिला जो देखे, महिला आयोग बना है किस लिए? महिलाओं के लिए ना बना है जी। जी जी। हाँ, ना तो उसकी क्या ज़रूरत थी? महिला आयोग बना है, कहीं भी महिलाओं के प्रति अगर अत्याचार होता है तो महिला आयोग खड़ा होता है कि नहीं? पुरुष के लिए नहीं ना खड़ा होता है, महिलाओं के लिए खड़ा होता है। तो वही बात है, देखिए महिला जो है महिला होती है, उसको आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हिना साहब कभी इस पे वो कटाक्ष नहीं की, भले मीडिया ने नहीं, इसको बहुत देखिए, उछाला, वो कभी लोगों ने तरह तरह की बातें अगर बोला, आज उनको आप मजाक उड़ाया, लेकिन हिना साहब कभी उन्होंने कभी इसको अगर आप आज जाके हिना मैडम से ना अगर विजय लक्ष्मी जी के बारे में ये बात कीजिएगा ना, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मेरी ऊपर प्रतिद्वंदी है, नहीं कहेंगी। वो कहेंगी यही बात, मैं जानती हूँ कि उनको भी अधिकार है लड़ने का, किसी भी फील्ड में आने का उनको भी अधिकार है। वो कभी कचाश नहीं करेंगे, आप बात करके देखिएगा ना। मौका मिलेगा तो हम, हाँ, कभी ऐसी बात वो कभी नहीं कहेंगी कि हाँ मेरी प्रतिद्वंदी है, ऐसी है वैसी है, वैसी कभी नहीं बोलेंगी। एक महिला का सम्मान करना वो जानती हैं, चलिए कैसे सम्मान किया जाता है। बिल्कुल। उनके हस्बैंड भी महिला का सम्मान करते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान। इस यही एक चीज़ था जो उनको मैंने सर चढ़ के बोलता था, महिलाओं का सम्मान। वो नहीं जानते हैं पत्रकार महोदय के शहाबुद्दीन साहब महिलाओं का कितना सम्मान करते थे ना। तो इस तरह से देखिए, बुरा लगने का बात नहीं है, उनका पूछने का तरीका गलत था। पत्रकार साहब भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मकबूल समय सीवान, तो आप हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपने जो मतलब जो बात बोल रहे हैं इसका वो भी जवाब देंगे। हाँ, देंगे। देखिए, उनको पूछने का अधिकार नहीं है, जो टिकट दिया है ना उसको पूछने का अधिकार था कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं और आप किस योग्यता है कि नहीं आपके पास। पत्रकार का तो क्या अच्छाई है क्या बुराई है, हाँ। जनता तक तो पहुंचाने का ये भी काम है पत्रकार नहीं, ये काम नहीं है पत्रकार का। वो आई है फील्ड में, आप उनका मदद कीजिए। परमार मीडिया देखिएगा, बोले हैं कि इस चुनाव में सिवान के पत्रकार लोग अपने मर्यादा को भूल गए हैं। तो परमार मीडिया में देखिएगा, बोले हैं, तो मैं सुनी हूँ उसको। तो जो टिकट दिया उसको देखिए, वो लोग भी तो कमेटी बनाते हैं, एक संस्था बनाते हैं, एक आयोग बनाते हैं, उसमें चयन किया जाता है। नीतीश कुमार ऐसे ही टिकट उठाकर नहीं ना दे दिए हैं, वो भी तो चयन किए हैं ना कि हम कहाँ पर हमको क्या देना है। जी। आप नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिए, किए हैं ना। वो भी उन लोग का अभी एक मीटिंग होती है, कई तरह का कई राउंड मीटिंग होती है कि किसको टिकट दिया जाए। तो क्या नीतीश कुमार और मोदी जी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, मतलब कुछ सवाल उन पर खड़ा नहीं किया जा सकता है? क्या खड़ा कीजिएगा? तो कोई भी, क्योंकि आप ठीक तो है, जनता है, आप उनको सवाल खड़ा कीजिए। महिला को काहे क्यों बोलिएगा? उसको तो मिला, अपना लड़ रही है जी। है कि नहीं? कोई दिया है तभी तो लड़ रही है ना। देखिए, बात है कि वो लोग अपना चयन करता है, लोग कमेटी बनाता है, लोग कमेटी में चयन होता है। एक आदमी दो आदमी कमेटी में नहीं रहते हैं, 20 आदमी रहते हैं, उसमें चयन होता है किसको दिया जाए। तो वो लोग अगर सोच समझ कर दिया है तो फिर आप और हम कहने वाले क्या हैं, है कि नहीं? जी। चलिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का जब भी अपना अपमान होता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और सीमान में अगर इस तरह आप जैसी महिला, देखिए, एक विजय लक्ष्मी ही नहीं, हाँ, किसी भी महिला का अगर कोई अपमान करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना। हम महिलाएं आवाज़ उठाएंगी, महिला आयोग तक जाएगा, पटना में भी महिला आयोग है ना, वहाँ तक भी जाएगा हमारी आवाज़। महिलाओं के प्रति आपका फ़र्ज बनता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में आप मदद करें। चलिए, बिल्कुल आप हिफाजत करें जी। महिलाओं को। महिलाएं जिस किसी भी क्षेत्र में है उसकी आप हिफाजत करें, सहयोग करें उसको आगे बढ़ने में। चलिए, बिल्कुल आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।